अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं सरदार मुराद इम्तियाज़। और आज हम एक नए टॉपिक के साथ आए हैं। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है आईसीटी इन लर्निंग एंड टीचिंग, यानी कि हमारी जो इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी है ये लर्निंग में कैसे काम करती है और इसके साथ साथ टीचिंग के लिए, टीचर्स के लिए ये कैसे हेल्पफुल है और इसके साथ साथ स्टूडेंट्स के लिए ये कैसे हेल्प करती है। सबसे पहले अगर हम देखें तो आईसीटी हमारे पास जो टीचर्स के लिए बात की जाए, टीचिंग के लिए ये बहुत बेनिफिशियल है। इसके बहुत सारे एडवांटेजेस हैं एजुकेशन के अंदर, जैसे लास्ट लेक्चर के अंदर भी हम लोगों ने बात की थी। आज के दौर की अगर बात की जाए तो हमारे पास जो टीचिंग है और जो लर्निंग है ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें अगर हम सबसे पहले टीचर्स की बात करें तो टीचर्स जब बच्चों को कोई भी चीज़ पढ़ाते हैं, बेशक वो ऑनलाइन पढ़ा रहे हो या फिजिकल क्लास में पढ़ा रहे हो, तो इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए हम लोग बहुत सारी रिसर्च ऐसी कर सकते हैं जिससे बच्चों को ज़्यादा इंटरेस्ट डेवलप होता है स्टडी करने में। इसके अलावा हम लोग लेटेस्ट टूल्स का इस्तेमाल करते हुए, सॉफ्टवेयर्स का इस्तेमाल करते हुए बच्चों को पढ़ा सकते हैं। जो टीचर्स होते हैं या इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हैं तो इसमें ये बहुत सारे ऐसे सॉफ्टवेयर्स, रिसर्च, पिक्टोरियल फॉर्म, इमेज, ग्राफिक्स ऐसे स्लाइड्स के ऊपर, पावर पॉइंट के ऊपर लगाकर मल्टीमीडिया सिस्टम में जब स्टूडेंट्स को पढ़ाते हैं तो ये टीचिंग में भी एक अहम किरदार अदा करती है। इसके अलावा अगर हम ऑनलाइन क्लासेस की बात करें तो ऑनलाइन क्लास के अंदर भी टीचर्स के लिए इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी अहम रोल जो है वो प्ले कर रही है। इसके अलावा अगर हम स्टूडेंट्स की बात करें तो खासकर जो हमारी यंग जनरेशन है, जो नए नौजवान हैं, इनके लिए यूनिवर्सिटी की असाइनमेंट्स बनाना, प्रेजेंटेशन बनाना, इसके अलावा जो यूनिवर्सिटीज़ के रूल एंड रेगुलेशंस होते हैं, ऑनलाइन ग्रुप्स होते हैं हमारे पास। इसके अलावा आप लोग अगर अपने टीचर को अपनी प्रेजेंटेशन मेल कर रहे हो, अपनी असाइनमेंट मेल कर रहे हो, तो स्टूडेंट्स के लिए भी अपने टीचर के साथ कनेक्ट रहने के लिए, कम्युनिकेट करने के लिए, अपने इदारे के साथ कम्युनिकेट करने के लिए, कनेक्ट रहने के लिए इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी जो है वो एक बड़ा इम्पैक्ट दे रही है। इसके अलावा हमारी बहुत सारी प्रॉब्लम जो हैं वो सॉल्व करती है इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। फॉर एग्जांपल, आपके पास अगर असाइनमेंट मिली हुई है आपको और आपने उस असाइनमेंट को बनाना है या कोई प्रेजेंटेशन बनानी है, या इसके अलावा आपने अगर कोई अपना टॉपिक प्रिपेयर करना है, तो उसके लिए जो है आप डायरेक्ट इंटरनेट तक एक्सेस करके बहुत सारा मटेरियल वहाँ से लेकर आप अपना एक प्रॉपर टॉपिक जो है वो प्रिपेयर कर सकते हो। फिर नेक्स्ट डे जो है आप लोग अपने स्कूल में, कॉलेज में, जहाँ पर भी आपकी प्रेजेंटेशन होगी आप वो कंडक्ट कर सकते हो। इसके अलावा स्टूडेंट्स का जो एक सबसे बड़ा इशू है लर्निंग का, जो कि हमारा टॉपिक भी है टीचिंग एंड आईसीटी लर्निंग, तो जो लर्निंग का स्टूडेंट्स का इशू है वो भी सॉल्व करती है हमारी इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। वो कैसे सॉल्व करती है? फॉर एग्जांपल, हमारे पास स्टूडेंट्स जो हैं वो लेटेस्ट टूल सीखना चाह रहे हैं, लेटेस्ट कोई चीज़ सीखना चाह रहे हैं, बेशक वो सॉफ्टवेयर हो सकता है या उनका अपना कॉलेज का, स्कूल का, यूनिवर्सिटी का कोई सब्जेक्ट हो सकता है। चूँकि यूट्यूब के ऊपर बेशुमार ऐसे प्रोफेशनल लेक्चरर मौजूद हैं जो अपने लेक्चर्स वहाँ पर डिलीवर करते हैं और इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी की बदौलत वही लेक्चर जो हैं वो आप लोगों तक भी पहुँचते हैं। वो मुख्तलिफ इलाकों से मुख्तलिफ किस्म के जो स्टूडेंट्स होते हैं अपने मुख्तलिफ डिपार्टमेंट में अपने रेलिवेंट सब्जेक्ट को जो है यूट्यूब पे सर्च करते हैं, गूगल पे सर्च करते हैं, मुख्तलिफ सर्च इंजन से एक्सेस करके वो उससे फ़ायदा लेते हैं। तो उनकी जो ये लर्निंग का जो इशू है, जो प्रॉब्लम है, ये भी सॉल्व करती है इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। अब आज के दौर में लोगों के लिए ये ज़रूरी हो गया है कि उनको ये पता होना चाहिए कि इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी के टूल्स को कैसे इस्तेमाल करना है। इसकी कंप्यूटर लिटरेसी, इंटरनेट लिटरेसी और आपकी सॉफ्टवेयर लिटरेसी होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसकी एक एग्जांपल लेते हैं कि अगर आप लोग किसी यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर हैं, लेक्चरर हैं या आप स्टूडेंट्स हैं वहाँ पे, तो आपने अपनी कोई प्रेजेंटेशन बनानी है तो आपको पता होना चाहिए कि आप पावर पॉइंट के ऊपर कैसे प्रेजेंटेशन बना रहे हो, उसके अंदर आपने कैसे पिक्चर्स इंसर्ट करनी है, कैसे वीडियोस लगानी है। आप एक प्रोफेशनल प्रेजेंटेशन बनाने के लिए आपको इसका जो सॉफ्टवेयर होगा वो प्रॉपरली सीखना होगा। इसके अलावा अगर आप कोई असाइनमेंट बना रहे हो, कुछ सीवी बना रहे हो, डॉक्यूमेंटेशन बना रहे हो, तो आपको माइक्रोसॉफ्ट वर्ड जो है वो प्रॉपरली सीखना होगा। आपको उसकी लिटरेसी होनी चाहिए ताकि आपकी ये बड़ी प्रॉब्लम जो है ये सॉल्व हो सके। अगर ये काम नहीं होगा तो आप एक्सटर्नली लोगों पे डिपेंडेंट होगे। आप फाइवर पे जाएंगे, अपवर्क पे जाएंगे, वहाँ पर लोगों को ये रिक्वेस्ट करेंगे कि आप जो है हमारी ये असाइनमेंट्स बना दें या प्रेजेंटेशन बना लें। तो इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी न सिर्फ टीचिंग में, इसके अलावा लर्निंग में स्टूडेंट्स के लिए भी बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है और स्टूडेंट लाखों करोड़ों की तादाद में जो स्टूडेंट्स हैं वो इससे एक्सेस ले रहे हैं। इसकी एक बड़ी एग्जांपल और देख लेंगे, जो लेक्चर आप मेरा अभी यूट्यूब के ऊपर एक्सेस कर रहे हैं, इसी तरह हज़ारों लाखों की तादाद में और लेक्चर्स हैं, मुख्तलिफ ट्यूटोरियल्स हैं, प्रोफेशनल लोग बैठे हुए हैं जो स्टूडेंट्स को सिखा रहे हैं। तो वो भी एक सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी है, जो कि आईटी के सोर्स के ज़रिए वो क्या हो रहा है, एक्सपेंड हो रहा है। मुख्तलिफ किस्म के लोग मुख्तलिफ किस्म के इलाकों से एक्सेस करते हैं। तो जिस डिस्टेंस लर्निंग की बात हमने लास्ट टाइम लेक्चर में की थी, ये भी उसी डिस्टेंस लर्निंग के अंदर आ रहा है। क्योंकि मैं पाकिस्तान के शहर एबटाबाद से बैठ के लेक्चर डिलीवर कर रहा हूँ और हो सकता है जिस बंदा इस लेक्चर को एक्सेस कर रहा हो
वो किसी दूसरी सिटी से तल्लक रखता हो, किसी दूसरी कंट्री से तल्लक रखता हो। तो ये जो इसका एक बड़ा एडवांटेज एक और भी है कि बॉर्डर लेस कम्युनिकेशन, यानी इसमें कोई स्पेसिफिक बॉर्डर नहीं है, कोई स्पेसिफिक रेंज नहीं है कि आप इस रेंज तक अपना लेक्चर डिलीवर कर सकते हो। ये जो इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी है, इसमें बॉर्डर लेस कम्युनिकेशन होती है। हो सकता है मेरा लेक्चर जो है वो आउट ऑफ द कंट्री भी देखा जा रहा हो। ये एक बड़ा इम्पैक्ट क्रिएट कर रहा है हमारी टीचिंग के लिए भी, और इसके साथ साथ हमारी लर्निंग के लिए भी। टीचर्स भी जो है वो यूट्यूब से अगर लर्न कर रहे हैं तो उनके लिए भी एक बड़ा मौका है। और इसके अलावा स्टूडेंट्स जो हैं वो डेफिनेटली काफ़ी हद तक इंटरनेट पे डिपेंड करते हैं, वहाँ से रिसर्च करते हैं, मुख्तलिफ़ किस्म के क्वेश्चन आंसर ढूंढते हैं। इसके अलावा अपने लेक्चर्स देखते हैं, या कोई भी सॉफ्टवेयर अगर सीखना हो तो यूट्यूब के ऊपर जाते हैं, तो वहाँ पर प्रॉपरली ट्यूटोरियल्स होते हैं, वो वहाँ पर सीख कर आगे अपना काम करते हैं। तो ये हमारा एक बड़ा इम्पैक्ट है लर्निंग के अंदर भी इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी का। अब टीचर्स के लिए अगर बात की जाए तो इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी जो है वो एक बड़ा इम्पैक्ट छोड़ रही है टीचिंग के ऊपर एज वेल एज लर्निंग के ऊपर। तो टीचर के लिए सबसे पहले जो है हमारे पास वो है लर्न वेल, यानी कि एक जो टीचर होता है उसका काम ये होता है कि बच्चों को उस लेवल पे आके समझाए जिस लेवल पे स्टूडेंट का मेंटेलिटी लेवल होता है। वो ऐसा ना करे कि वो अपने अंदाज में पढ़ाए और बच्चों को समझ ना आए। उसका एक बड़ा तरीका ये होता है कि अपने लेवल को थोड़ा ड्रैग डाउन करते हो उन बच्चों की मेंटेलिटी तक, फिर उनको समझाते हो। तो लर्न वेल क्या है कि सबसे पहले एक चीज़ को अच्छे तरीके से समझा जाए, उसके बाद आप किसी को पढ़ाने के काबिल हो सकते हो। अगर आपको खुद ही कंसेप्ट क्लियर नहीं है और आप किसी और को पढ़ाओ, ऐसा मुमकिन नहीं है। तो इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी इंटरनेट के सोर्स के ज़रिए, मोबाइल फ़ोन के सोर्स के ज़रिए, लैपटॉप के सोर्स के ज़रिए टीचर्स के लिए एक बड़ा इम्पैक्ट दे रही है कि वो अच्छे से सीख भी सकते हैं, अपने नॉलेज को इम्प्रूव भी कर सकते हैं, और सबसे बड़ी बात अपनी नॉलेज को डिलीवर भी कर सकते हैं। दूसरे नंबर पे इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी जो इम्पैक्ट टीचिंग के लिए छोड़ रही है वो है प्रेजेंट वेल, यानी कि लर्न वेल अच्छे से सीख लिया, अब प्रेजेंट वेल कि आप लोग प्रेजेंट भी अच्छे से करो। आपका मेथोडोलॉजी ऐसा हो कि आप दूसरों को अफेक्ट करो। इसके अलावा आप जैसे भी आप यूट्यूब पे लेक्चर एक्सेस करते हैं, आप देखें कि वहाँ पर इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी की बदौलत वो लेक्चर आपको पहुँच रहा होता है। तो जो भी टीचर अपने क्लासरूम में, अपने ऑफिस में या अपने रूम में बैठ के लेक्चर डिलीवर कर रहा है, वो प्रेजेंट अच्छे से करेगा। वो प्रेजेंटेशन जो अच्छे से प्रेजेंट करेगा तो स्टूडेंट के लिए लर्न करना बहुत ज़्यादा ईजी होगा। तो पहला ये है कि लर्न वेल, उसके बाद प्रेजेंट वेल, ये भी एक टीचिंग के लिए जो है बड़ा इम्पैक्ट है हमारे पास। इसके अलावा इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी हमें प्रोवाइड करती है वर्क एफिशिएंटली, यानी आप लोग अपने वर्क को बहुत एफिशिएंट तरीके से जो है सर अंजाम दे सकते हो, अच्छे से अपना काम कर सकते हो। उसकी बड़ी एग्जांपल ये है कि आप अपने किसी भी काम में जब इंटरनेट की रिसर्च लेते हो, आप इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी के ज़रिए आप मुख्तलिफ़ किस्म की रिसर्च करते हो, बेशक वो कहीं से भी आप रिसर्च कर रहे हो, तो वो भी हमारे पास एक बड़ा इम्पैक्ट होता है इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी का अबाउट टीचिंग एज वेल एज अबाउट लर्निंग। इसके अलावा अगर बात की जाए तो इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी के ज़रिए हम लोग अपने आइडियाज़ को शेयर कर सकते हैं, अपने आइडियाज़ को मल्टीपल लोगों के साथ शेयर कर सकते हैं। यूट्यूब के ऊपर, गूगल के अंदर, इंटरनेट पे बड़ी लोग ऐसी तादाद में बैठे हुए हैं जो अपने आइडियाज़ को शेयर करते हैं, जो बिज़नेस करने के तरीके बताते हैं, टीचिंग के मेथड्स बता रहे होते हैं, जो किसी को यूट्यूब को स्टार्ट करने के तरीके बता रहे होते हैं। तो हमारे पास ये भी इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी का इम्पैक्ट है कि आप लोग अपने आइडियाज़ को जो है वो मल्टीपल यूज़र तक जो है शेयर कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। इसके अलावा हमारी जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं रिलेटेड टू इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, वो सारी की सारी आपकी इंटरनेट पे सॉल्व हो सकती हैं। आपकी रिसर्च की प्रॉब्लम हो सकती है, आपकी डॉक्यूमेंटेशन की हो सकती है, आपकी थीसिस की हो सकती है, आपकी एग्ज़ाम प्रिपरेशन हो सकती है। ये सारी की सारी प्रॉब्लम सॉल्व करती है हमारी इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। इसके अलावा ये है कि आप नॉलेज को गेन कर सकते हो। नॉलेज को गेन करने से मुराद ये है कि आपके पास अगर कम नॉलेज है या अपने नॉलेज को अपडेट रखना चाह रहे हो, तो आप जब तक स्टे कनेक्ट रहोगे इंटरनेट के साथ, आप इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी के ज़रिए बहुत सारा नॉलेज गेन कर सकते हो। आप लेटेस्ट अपडेट देख सकते हो। आपको किसी टॉपिक में इशू है तो स्टूडेंट्स के लिए सबसे बड़ी बात गेन नॉलेज के सबसे बड़ा जो सोर्स है वो है हमारे पास इंटरनेट इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, क्योंकि आजकल जो बुक्स है वो टोटली रिप्लेस हो गई हैं ई बुक्स से, यानी कि इलेक्ट्रॉनिक बुक्स से। इसी तरह हमारे पास जो फिजिकल क्लासेस के लेक्चर्स थे वो सारे के सारे यूट्यूब पे चले गए, तो वो हमारे पास एक बड़ा सोर्स है नॉलेज को गेन करने का, अपने नॉलेज को इम्प्रूव करने का, अपने नॉलेज को बढ़ाने का। ये भी एक बड़ा सोर्स है हमारे पास इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी का बड़ा इम्पैक्ट है। इसके अलावा ये है कि अचीव गोल्स इन लेस टाइम, यानी कि आप कम टाइम पे अपने गोल्स को अचीव करते हो। इसकी बात हमने लास्ट लेक्चर में भी की थी कि अगर आप आज के दौर के हिसाब से आज की टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट नहीं करोगे तो आप बिजनेस में, एजुकेशन में, हर फील्ड में जो है वो पीछे रह जाओगे। तो अपने गोल्स को कम वक्त में अचीव करने के लिए हर बंदा ये चाहता है कि उसका टाइम बचे
और वो कम टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा काम करें। तो कम टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा काम करने का सबसे बड़ा सोर्स है इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। ना आपको शेयरिंग की प्रॉब्लम होती है, ना आपको रिसर्च की प्रॉब्लम होती है, ना आपको प्रेजेंटेशन की प्रॉब्लम होती है। आपके डेली लाइफ में, आप बिजनेसमैन हो, आप एक एजुकेशनिस्ट हो, आप एक स्टूडेंट हो, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी आपके लिए एक बड़ा रोल प्ले कर रही होती है। इसके अलावा अगर हम देखें तो एजुकेशनल एरिया के अंदर इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी एक बड़ी ग्रोथ है। इसका मतलब ये है कि ये डे बाय डे, चूँकि हर इदारे में आजकल अगर हम देखा जाए, वो हमारे जो मदारिस हैं वहाँ पर भी जो है कंप्यूटर की लिटरेसी दी जाती है, चूँकि आज के दौर की ये बेसिक नीड है। तमाम के तमाम पुराने वो इदारे जहाँ पर जो सिस्टम था वो सारा मैनुअल था, अब उनको हटा के वहाँ पर कंप्यूटर लिटरेसी रखने वाले एक्सपर्ट लाए जा रहे हैं और वहाँ पर कंप्यूटराइज काम किया जा रहा है। ये भी इसका पॉजिटिव इम्पैक्ट भी कह लें और इसके साथ साथ नेगेटिव इम्पैक्ट भी कह लें। पॉजिटिव इम्पैक्ट ये है कि जिस इदारे में कंप्यूटराइज सिस्टम होगा, सारे एक्सपर्ट लोग होंगे, वो काम अच्छे तरीके से करेंगे। मगर इसी चीज़ को अगर हम इस बात का दूसरा पहलू देखें तो एक नेगेटिव इम्पैक्ट छोड़ रहा है। वो नेगेटिव इम्पैक्ट ये है कि अनएम्प्लॉयमेंट का ज़रिया बन रहा है। वो लोग जो आज के दौर में 20 साल 25 साल सर्विस अपनी करके बैठे हुए हैं, किसी इदारे में सर्व कर रहे हैं, अगर उन लोगों को हटा के वहाँ पर कंप्यूटर लिटरेसी रखने वाले डिप्लोमा होल्डर्स, डिग्री होल्डर्स को लाया जाए, तो इसलिए वो जो लोग होंगे वो अनएम्प्लॉयमेंट का शिकार होंगे और ये इसका एक बड़ा नेगेटिव इम्पैक्ट है। मगर अगर हम इदारे की बात करें, इंडिविजुअली किसी बिजनेसमैन की बात करें, तो उसके लिए बहुत प्रॉफिटेबल है कि वो जहाँ पर 10 बंदे काम कर रहे हैं, उन 10 बंदों को हटा के वहाँ पर एक बंदा कंप्यूटर ऑपरेटर जो है, कंप्यूटर एक्सपर्ट जो है, उसको रख के अपने पूरे इदारे का जो डेटा है वो मेंटेन कर सकता है, अपने रिकॉर्ड को मेंटेन कर सकता है। इंडिविजुअली उस इदारे के लिए, उस यूज़र के लिए ये बहुत बेनिफिट है इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी इस तौर पर। मगर अगर हम बात करें अनएम्प्लॉयमेंट की, तो ये एक बड़ा सोर्स बनता है हमारे पास बेरोज़गारी का, जिससे अनएम्प्लॉय हो रहे लोग। मगर इसी के साथ अगर हम देखें कि इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी ऑनलाइन लाखों के हिसाब से जॉब्स दे रही है। आप ऑनलाइन यूट्यूब के ऊपर काम कर रहे हो, फाइवर के ऊपर कर रहे हो, अपवर्क के ऊपर कह रहे हो, तो सारी बात का निचोड़ ये निकला कि अनएम्प्लॉयमेंट का एक बड़ा जरिया ये कि आप लेटेस्ट टेक्नोलॉजी को सीखें। आप इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी के टूल्स से नो आपको होनी चाहिए, आपको उसकी लिटरेसी होनी चाहिए, ताकि आप आज के दौर में जो है कंपटीशन में उतरें और उसके बाद आप इजीली सर्वाइव कर सकें, ताकि आपको किसी किस्म का अपनी अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में, प्रोफेशनल लाइफ में इससे रिलेटेड कोई इशू ना हो। चूँकि सोर्स ऑफ सबसे बड़ा जो इनकम है वो हमारे पास आजकल वो लोग कर रहे हैं जो इन लेटेस्ट चीज़ों से वाकिफ़ है, उनको इन चीज़ों की लिटरेसी है और वो आगे इन चीज़ों को डिलीवर कर रहे हैं और ख़ुद भी उनके ऊपर काम कर रहे हैं। जो लोग आज के दौर में इन चीज़ों को अडॉप्ट नहीं कर रहे, उनका सबसे बड़ा जो नुकसान है वो ये है कि नोकिया की तरह, चूँकि वो ख़ुद को अपडेट अगर नहीं करेंगे दौर के हिसाब से, तो जैसे आज नोकिया की हालत हुई है वैसे ही हमारे पास उन लोगों की हो जाती है। फिर अनएम्प्लॉयमेंट जो है वो जन्म लेती है वहाँ पे।